वोल्टेज और करंट, ये ग्राफ वाला क्वेश्चन कौन से चैप्टर का? करंट इलेक्ट्रिसिटी का। बोर्ड में बार बार आता है, बहुत इंपॉर्टेंट। इसमें क्या पूछता है आपको? ये वोल्टेज और ये करंट, कुछ ऐसा ग्राफ दे देगा और पूछेगा कि ये बताओ कि इसमें सपोज 3 सेल्स का ये ग्राफ है, 3 इसमें बैटरी लगी हुई, 3 सेल्स, तो ईच सेल का ईएमएफ कितना होगा आपसे ये पूछेगा। और पूछेगा हर सेल का जो इंटरनल रेजिस्टेंस स्मॉल आर है वो कितना होगा। अच्छा क्वेश्चन है, समझो ढंग से। इसको कैसे करेंगे? तो हमारे पास जो बेसिक फॉर्मूला है वो है वोल्टेज इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस आई इंटू आर। सारा काम इसी से होना है, हम इसको यूज करेंगे। तो सबसे पहले हम ये देखेंगे जब मेरा करंट जीरो है उस कंडीशन में मेरा V क्या होगा। करंट जीरो है तो मेरा V क्या हो गया? E के बराबर हो गया। इसका मतलब है कि जो मेरा E है EMF 3 सेल का, वो मेरा 6 वोल्ट है। इस वाले फिगर से दिख रहा है 6 वोल्ट है। तो एक सेल का कितना हो जाएगा वोल्टेज? 2 वोल्ट हो जाएगा। तो पहला आपका आंसर आ गया, 2 वोल्ट है EMF हर सेल का, ईच सेल का। पहला पार्ट हो गया। अब कहता है भाई स्मॉल r कितना होगा, इंटरनल रेजिस्टेंस, वो कैसे करेंगे? तो इसी वाले इक्वेशन में हम क्या करेंगे कि करंट को जीरो कर देंगे पहले। तो ये करंट को हम 1 लेंगे, करंट को हम 1 लेंगे सेकंड केस में इसको निकालने के लिए। तो देखो जब हम करंट को 1 लेंगे तो उस केस में मेरा वोल्टेज हो जाता है 0। तो यहां से मेरा हो गया 0, यानी वोल्टेज 0 इक्वल्स टू ईएमएफ माइनस करंट मेरा कितना है 1 एम्पियर, 1 इंटू आर। तो ये तो हो गया E माइनस आर दैट इज 0। तो मेरा R हो गया इक्वल्स टू ईएमएफ के वैल्यू के बराबर। तो कितना मेरा ईएमएफ हमने निकाला था? 2 निकाला था, 2, बट ये तो R है तो 2 ओम। इसको ऐसे करना, ठीक है। अब इसी में एक ग्राफ और मैं लगे हाथ बता देता हूं। इस वाले इक्वेशन से अगर हम सर्किट में R वर्सेस यानी एक्सटर्नल रेजिस्टेंस वर्सेस वोल्टेज का ग्राफ जो होता है वो ग्राफ यूं होता है, और जो मैक्सिमम पॉइंट है वही मेरा ईएमएफ होता है। साथ साथ ही आप इसको भी